हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है द बॉल पोयम। इस कविता को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक लड़का गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत ही परेशान होता है। ए बॉल डज नॉट कास्ट मच, एक गेंद की कीमत जो है ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और न ही दूसरे गेंद को खरीदने में कठिनाई होती है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो लड़का जो है इतना परेशान क्यों होता है। मतलब कह रहा कि ये गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और न ही उसे खरीदने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी वह लड़का क्यों परेशान होता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, मतलब इस पोएम को पढ़िए और देखिए कवि क्या सोचता है कि क्या खोया है, क्या खोया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और लड़के ने क्या सीखा है, क्या सीखा है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ के खोने के अनुभव से लड़के ने क्या सीखा है। इस पोएम में एक बहुत ही बढ़िया उद्देश्य दिया गया है। लड़का गेंद खो देता है और उस खोने के उद्देश्य से लड़का क्या सीखता है। ठीक है, तो यह पोएम है द बॉल पोएम, मतलब गेंद की कविता, गेंद की कविता। ठीक है, बॉल पोएम। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय पढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए स्टेंजा 1 के मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब गायब हो गई है। मेरेली मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक। डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में। तो चलिए इसके हम स्टेंजा को देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई साइट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो देखिए कह रहा कि व्हाट इज द बॉय नाउ, लड़के को अब क्या हो गया है, उस लड़के को अब क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। मतलब अब उस लड़के को हो क्या गया है, जिसकी गेंद खो गई है, जिसकी बॉल जो है गायब हो गई है। व्हाट इज ही टू डू, मतलब व्हाट वह क्या, इज ही टू डू वह करेगा, मतलब वह अब क्या करेगा या वह अब क्या करने वाला है। लड़का अब वह क्या करने वाला है। आई साइट, मैंने उसे देखा। कभी कह रहे हैं कि मैंने उसे देखा, इट मतलब गेंद को। गो जाते हुए, मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरली बाउंसिंग, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में। कभी कह रहे हैं कि व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। आई साइट गो मेरली बाउंसिंग, मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक खुशी पूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट कहाँ पे, गली में। एंड देन और उसके बाद मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद जो है प्रसन्नता पूर्वक उछलती हुई कहाँ चली गई, पानी में चली गई। मतलब उसकी गेंद जो है फिर उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक उछलते ही हुए वह कहाँ चली गई, पानी में चली गई खुशीपूर्वक। ठीक है, क्लियर है। फिर से देख लीजिए। कह रहा कि व्हाट इज द बॉय नाउ, लड़के को अब क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है या जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। आई साइट गो मेयरली बाउंसिंग, मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए।
एंड देन, और उसके बाद जो है मेरली ओवर देयर, वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, इट इज इन द वाटर, वह पानी में चली गई। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्टेंजा को, इसके मीनिंग को देख लेते हैं। नो यूज मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अल्टीमेट मतलब एक चरम। शेकिंग ग्रिफ अत्यधिक दुख। फिक्सेज मतलब परेशान करता है। रिजिट मतलब कठोर। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए। स्टेरिंग मीन्स घूरना। यंग मतलब प्रारंभ के या बचपन के। हार्बर मतलब बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज, जो पानी वाले जहाज होते हैं, जहाँ पे उनका रुकने का स्थान बना होता है, जहाँ पे सामान जो लादे जाते हैं, ठीक है, वह कहलाता है बंदरगाह। तो चलिए हम दूसरे स्टेंजा को देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए देखिए दूसरा स्टेंजा, क्या नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय as he stand rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went। कह नो यूज कोई फ़ायदा नहीं है, टू से कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स की अरे दूसरी गेंद भी हैं। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि और भी दूसरी गेंदें हैं, अर्थात और नई गेंदें हैं जिसको खरीद सकता है, यह कहने का कोई लाभ नहीं है। मतलब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेज द बॉय, एक गहरा या एक चरम गहरा दुख जो है लड़के को फिक्सेज परेशान कर देता है। एक गहरा परेशान करता, गहरा दुख, चरम गहरा दुख जो है लड़के को परेशान करता है। एज ही स्टैंड जैसा कि वह खड़ा है। रिजिट जड़मत यानी कठोर। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए। स्टेयरिंग घूरता है, डाउन मतलब नीचे। कह रहा कि एक चरम एक गहरा जो है दुख लड़की को परेशान करता है, जो कि वह जो है जड़वत यानी कठोर कांपते हुए नीचे घूरता है। ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जहाँ पे वह अपने बचपन के या पहले दिनों को याद करता है। इनटू द हार्बर यानी बंदरगाह में। नीचे बंदरगाह को घूरते हुए, जहाँ वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है। क्लियर, फिर से देख लीजिए। नो यूज टू से कहने का कोई लाभ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स की दूसरी गेंद भी है, अर्थात यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि और भी नई गेंदें हैं जिसको खरीदा जा सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेज द बॉय, एक चरम गहरा दुख लड़की को परेशान करता है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, जैसा कि वह कठोर कांपते हुए घूरते हुए खड़ा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर मतलब नीचे बंदरगाह को देखते हुए, घूरते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए खड़ा है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है। क्लियर, मतलब वह जो है उस गेंद के गायब होने से वह लड़का बहुत ही गहरे दुख में है, और दुख में होते हुए वह कठोर खड़ा है कांपते हुए। और कहाँ पे, बंदरगाह पे खड़ा है, जहाँ उसकी गेंद जो है चली गई है, था जहाँ उसकी गेंद गायब हो गई, वहाँ खड़े होकर के वह अपने बचपन के दिने को याद करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेंजा का मीनिंग देख लेते हैं। इंट्रूड मतलब होता है दखल देना।
डाइम मतलब होता है 10 सेंट, मतलब 10 सेंट का ये सिक्का होता है, ठीक है, पैसा। वर्थलेस मतलब बेकार। सेंसेज मतलब समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मतलब भौतिक संसार। चलिए देखते हैं तीसरे स्टेंजा को। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always little boy. I would not intrude on him. मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। कब कह रहे हैं कि मैं उस लड़के के जीवन में कोई दखल नहीं दूंगा। एडाइम मतलब एक सिक्का, जैसे आपका रुपए पैसे होता है वैसे वहाँ पे डॉलर और डाइम, डाइम 10 सेंट को एक डाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके 25 पैसे होते हैं, 50 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं तो एक रुपये कहते हैं, उससे वहाँ पे 10 सेंट को डाइम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि मैं उसके जीवन में दखल नहीं दूंगा। एडाइम मतलब एक 10 सेंट, ठीक है, 1 सेंट, ठीक है। अनदर बॉल 10 सेंट में या 1 सेंट में जो है दूसरी गेंद आ सकती है। इज वर्थलेस क्या है, बेकार है, ठीक है। मतलब एक डाइम या 10 सेंट का प्रस्ताव देना कि दूसरी गेंद आ जाएगी इसमें, इस पैसे में, यह वर्थलेस है, क्या है, बेकार है। मतलब उसे गेंद खरीदने के लिए एक 10 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद खरीदने का प्रस्ताव करना व्यर्थ है और कभी उसके जीवन में दखल नहीं देंगे। नाउ ही सेंसेज, अब वह सेंसेज अनुभव करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का। अब वह लड़का जो है अपने पहले उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में लड़का अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का अनुभव करता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो है गेंद खरीदेंगे, लोग गेंद खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे लड़के गेंद को हमेशा खोते रहेंगे। क्लियर, फिर से देखिए, कह रहा आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में दखल नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक डाइम या 1 सेंट जो है दूसरी गेंद को खरीदने का प्रस्ताव, या इज वर्थलेस क्या है, बेकार है। मतलब 10 सिक्के देना या दूसरी गेंद का प्रस्ताव करना यह व्यर्थ है। अब वह जो है इस भौतिक संसार में अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव करता है, मतलब पहली उत्तरदायित्व का अनुभव करता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदेंगे, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। एंड बॉल्स विल बी लास्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे लड़के गेंद हमेशा खोते रहेंगे। क्लियर है। चलिए चौथा और लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, डिस्परेट मतलब निराश, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान शास्त्र, स्टैंड अप मतलब होता है कि सामना करना, ठीक है। चलिए करा कि एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। देखिए, and no one buys a ball back, और कोई भी जो है गेंद वापस खरीद नहीं सकता है, और कोई भी जो है खोई हुई गेंद को वापस खरीद नहीं सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन एक बाहरी चीज़ है, धन एक बाहरी चीज़ है, और कोई व्यक्ति जो है या कोई भी खोई हुई गेंद को वापस खरीद नहीं सकता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड, वह अच्छे से सीख रहा है
बिहाइंड हिज डिस्परेड आइज, मतलब अपने निराश आँखों से, अपने निराश आँखों के पीछे से वह सीख रहा है। ठीक है, मतलब लड़का अपनी उस निराश आँखों से सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉसेस, खोने के ज्ञान शास्त्र को। लड़का अपने निराश आँखों से सीख रहा है खोने के ज्ञान शास्त्र को। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे इसका सामना किया जाए, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जहाँ पे वह खोते हैं। आप जो है पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं जब आप दूसरे क्लास में जाते हैं या किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो आपके छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं या छूट जाते हैं, तो वहाँ से खोने का जो है सिलसिला शुरू रहता है। और हमें यह सीखना होगा, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है खोना लगना। आप जो है पढ़ते हैं, फिर आप बड़े कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ कुछ और नए लोग मिलेंगे और पुराने लोग छूटते रहेंगे। तो इस चीज़ को लड़का सीख रहा है। यह बहुत अच्छी पोएम है, चलिए लिखते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना किया जाए। इस खोने के ज्ञान शास्त्र को बच्चा सीख रहा कि कैसे इसका सामना किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, जानते हुए कि एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर व्यक्ति जो है हर इसका सामना कैसे किया जाए वह सीख रहा कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि इस स्थिति का सामना एवरी मैन हर व्यक्ति मस्ट वन डे एक दिन जानेंगे, मतलब हर व्यक्ति के सामने यह एक न एक दिन आएगा और हर व्यक्ति यह एक न एक दिन जानेंगे या सीखेंगे। ठीक है, चलिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई जो है इसे सीखने में कई दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना किया जाए। क्लियर, फिर से देखिए। कह रहा एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाह्य चीज़ है। ठीक है। ही इज लाइनिंग वेल बिहाइंड ही डिस्प्लेड आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वह अपने निराश आँखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है कैसे इसका सामना किया जाए। ठीक है, वह सीख रहा है इसका सामना कैसे किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं खोने का सिलसिला जो है आएगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई जो है इसे सीखने में कई दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब इसका सामना कैसे किया जाए। इसको सीखने में अधिकांश लोग जो है इसको सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो इस पोएम में बताया गया है कि हमें जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक न एक दिन यह घटना होती है कि वह जरूर न कुछ खोते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया कि आप पढ़ते हैं, आप किसी क्लास में हैं, फिर अगले क्लास में आप जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप दूसरे विद्यालय में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो यहाँ पे जो पुराने बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं कहीं न कहीं वह छूट जाते हैं और नए मित्र मिलते हैं। तो हमें ये सीखना होगा। ठीक है, हमें ये सीखना होगा कि जीवन में ये लगा रहता है खोना, और इससे हमें घबराना नहीं, हमें अच्छे से काम लेना है। तो वह चीज़ लड़का जो है सीख रहा है, जिसको सीखने में कई व्यक्ति जो है अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा दिन लगा देते हैं कि कैसे इसका सामना किया जाए। आई होप कि ये खूबसूरत सा पोएम आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।